दिन पर जब 27 जून आज भगवान जगन्नाथ जी को जगन्नाथपुरी उड़ीसा में रथ यात्रा का आयोजन बहुत बड़ा किया जाता है आज के दिन। और इसके अलावा भी जो बहुत सारे सिटीज हैं और सभी जगह पे छोटे छोटे रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी की निकाली जाती है। तो वही उसी के बारे में आज मैं स्टोरी टाइम में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मैंने भी ये छोटा सा रथ अपने घर से निकाला है और इसमें भगवान जगन्नाथ जी छोटे छोटे जब विराजमान होंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। और हो सकेगा तो मैं आपको आगे भी जगन्नाथ जी के जो आज रथ यात्रा जहाँ भी जो निकाली जाएगी थोड़ी सी अगर मैं बता सकूंगी तो जरूर बताऊंगी उसके बारे में। तो फिलहाल मैं बताना चाहती हूँ कि ये सुभद्रा बलभद्र इनके जो भाई बहन हैं उनके साथ भगवान जगन्नाथ अपनी यात्रा पर निकलते हैं। बहुत बड़े बड़े लंबे 3 रथों को तैयार किया जाता है जिनमें क्रमशः 16, 14 और 12 व्हील पहिए होते हैं रथों में। और उनको सब लोगों के द्वारा पवित्र रस्सियों से के द्वारा खींचा जाता है। और ये बहुत ही एक भाग्यशाली माना जाता है उस रथ को खींचना, क्योंकि श्री कृष्ण जी का जो एक महान कार्य जो होते थे ना वो सब उसके अंदर समाहित होते हैं, उसमें उनकी शक्ति समाहित होती है। तो लोगों में ऐसा विचार ऐसा है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो भगवान जगन्नाथ हैं वो भगवान श्री कृष्ण जो द्वारकाधीश थे उन्हीं का ही एक रूप है। वो किस तरह से हैं कि जो जब द्वारका नगरी डूब गई थी ना और श्री कृष्ण जी का जो पार्थिव जो पवित्र शरीर था वो भी डूब गया था, उसमें जब चला गया था समाहित हो गया था पानी में। तो होते होते क्या हुआ कि समुद्र के अंदर से श्री कृष्ण जी की जो शारीरिक संरचना का जो आंतरिक दिव्य शक्ति थी ना वो एक बड़े लकड़ी के लठ के रूप में समुद्र के किनारे पर आ गई। वो यानी उसमें समाहित नहीं हुई थी, वो आ गई। और राजा जो इंद्र दित्य करके थे कुछ, उनको एक स्वप्न में दिखाई दिया कि वो जो काष्ठ का जो बड़ा सा लट्ठा है वो ही मैं, श्री कृष्ण जी दिखाई दिए कि वो ही मेरा स्वरूप है, वो ही मैं, उसी में मेरी शक्ति समाहित है, आप उसी को मेरी शक्ति मानिए। तो राजा ने अगले दिन ही सुबह उठ के फिर जब प्रार्थना की तो जो भगवान विश्वकर्मा एक साधु के रूप में जो बड़े विश्वकर्मा जो इंजीनियर थे वो ही आए और उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं इस काष्ठ की लकड़ी की 3 मूर्तियां मैं बनाऊंगा, लेकिन शर्त ये है कि जब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, जब तक अंदर से जब तक पूरी नहीं बन जाएंगी वो। और वो अंदर बनाने लग गए मूर्ति को। तो रानी को चिंता हो गई जब काफी टाइम लग गया और वो बाहर नहीं आए मूर्तियों को बना के। तो रानी ने उस द्वार को खुलवा दिया और रानी के द्वार खुलवाने पर वहां देखा गया कि जो मूर्ति बनी थी उनका सिर्फ मुंह बना हुआ था, उनमें बड़ी बड़ी आंखें थी, गोल आंखें थी, ताकि वो चारों तरफ अपनी कृपा को बरसा सकें। इस तरह से गोल आंखें थी, लेकिन उनके हाथ नहीं थे और पैर नहीं थे। और वो काष्ठ जो थी काली थी, मतलब लकड़ी काली थी, वो काली लकड़ी से बनाए जाते हैं उनको। तो फिर तभी आकाशवाणी हुई और कहा गया कि यही वो स्वरूप है महाराज जो धरती पर जगन्नाथ जी के रूप में है, और इन्हीं के अंदर वो शक्ति समाहित है, वो हृदय समाहित है भगवान जगन्नाथ जी का दिव्य जो अद्वितीय है और शक्ति उसमें भरी हुई है। तो उन्हीं को ही भगवान जगन्नाथ जी के पूरी मंदिर में तीनों को स्थापित किया गया। और तब से ही वो रथ यात्रा का जो ये इस तरह से प्रचलन चलता आ रहा है उस तरीके से होता आया। होता क्या है कि इन तीनों मूर्तियों को जो काष्ठ की बनी हुई होती हैं, इनके अंदर इनको 12 साल बाद या 16 साल बाद 12 साल बाद क्रमशः इनको फिर से चेंज किया जाता है। वो चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है वो इतनी गोपनीय होती है, क्योंकि इतना शक्तिसार है उन मूर्तियों के अंदर कि उनको चेंज इस तरह से नहीं किया जाता। उनको चुपचाप से रात में उनके जो अंदर की दिव्य आत्मा जो थी ना श्री कृष्ण जी की उस लठ में समाहित उन मूर्तियों के अंदर है, मूर्तियों को ऊपर से उनको नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन अंदर का जो अद्वितीय हृदय होता है वो पूरा उसके अंदर होता है। और किस तरीके से वो वहीं के पुजारी रात में अलग उसका कोई कभी नहीं देख पाया कि किस तरीके से उसको उन मूर्तियों के अंदर उनको फिर से उस हृदय को वहां से निकाल कर एक प्रज्वलित अग्नि के द्वारा दूसरी उन मूर्तियों में समाहित किया जाता है।
तब वो मूर्तियां जीवंत रूप में हमें साकार रूप में इस तरीके से नजर आती हैं, जिनकी रथ यात्रा में हम शामिल होते हैं, हम उसे देखते हैं और अपार भीड़ और रथ यात्रा में होती है उसमें। तो यही श्री जगन्नाथ जी की यही कहानी है, जो 9 दिन तक अपनी मौसी के घर रहेंगे और 10वें दिन वो फिर से वापसी, उनका रथ की वापसी होकर फिर वो आ जाते हैं। तो ये जगन्नाथ जी की यात्रा है और यही यात्रा जगह जगह अलग अलग शहरों में भी और सब जगह मनाई जाती है। छोटी छोटी यात्राओं के रूप में लोग छोटे छोटे रथ बनाते हैं, उनमें काष्ठ की 3 मूर्तियां रखी जाती हैं और उसी तरह से रथ को खींचा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह फिर 9 दिन तक रहेंगे और उसके बाद में फिर से उनको भोग भंडारा और वो 10वें दिन फिर से उनका वापसी होगी। तो ये थी मेरी आज भगवान जगन्नाथ जी को लेके छोटी सी एक स्टोरी टाइम में एक, और आगे का मैं फिर बताऊंगी। अभी मैं जाती हूँ यात्रा के लिए देखने के लिए, पहले मैं यात्रा को देख के आती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। जीवन दर्शन। और रथ यात्रा के लिए पहुंच गए हम अपने एचएल मंदिर के प्रांगण में, जहाँ से एक छोटे से प्यारे से रथ में विराजमान श्री जगन्नाथ भगवान बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ में गंतव्य के अपनी मौसी के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। हमने वहाँ देखा कि पंडित जी पूजा कर रहे थे और घंटियाँ, घड़नावल, इनके शोरों से बहुत खूबसूरत माहौल लग रहा था। रस्सियाँ दोनों तरफ बांधी हुई थी और तब रथ पूरी पूजा और विधि विधान के साथ निकल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। साथ में प्रसाद बांटती हुई ये सभी लोग, बहुत अच्छा लग रहा था प्रसाद बांटना, और सभी लोगों ने अपनी श्रद्धा पूर्वक रस्सी को पकड़कर और जगन्नाथ महाराज को खींचते हुए आगे एक मंदिर से दूसरे मंदिर के प्रांगण की ओर ले जाया जा रहा था। जो 9 दिन तक अब कृष्ण जी को, जगन्नाथ भगवान को वहीं विराजमान होना है, अपनी मौसी के यहाँ जाएंगे और उसके बाद 9 दिन तक वहाँ रहकर 10वें दिन फिर से वापस वहाँ उनको उसी मंदिर के प्रांगण में फिर से लाया जाता है। ये देखिए, फूलों से सजे हुए भगवान जगन्नाथ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति के साथ सभी लोग मंदिर में, प्रांगण में रथ को खींचते हुए उनको धीरे धीरे पूरी सड़क में, कॉलोनी में और मंदिर से निकाल कर घुमाते हुए रथ यात्रा को जब ले जाया जा रहा था ना, तो बहुत ही सुंदर माहौल लग रहा था। भक्ति, जय जयकार, हर हर बोलिए, हर हर बोलिए के जय श्री कृष्णा के जो थे ना स्वर, वो कानों में घंटियों बज के बहुत अच्छे लग रहे थे। और इस तरह से देखिए, जगन्नाथ यात्रा की एक पड़ाव हमने देखा और मंदिर में हम गए। वहां से अपने ही हिसाब से हमने मंदिर में रस्सी जो बंधी हुई थी ना, उसको खींचते हुए उसी तरह से एहसास हो रहा था जैसे जगन्नाथ तो जीवन दर्शन में पुरी में के मंदिर में एक विशाल जो रथ होता है, बहुत बड़ा रथ होता है,